क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 8 तक पढ़ लिए। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इजकल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी यह जो जेड है ये हमारा इंटीजर है, सच दैट 0 ग्रेटर देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 12 गिवेन बाई। इसमें दो प्रश्न है, 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर इजकल टू ए कॉमा बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और सेकेंड है कि आर इजकल टू ए बी सच दैट ए इजकल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको फर्स्ट प्रश्न को सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाते हैं कि है कि नहीं है। ओके, पहले जो इसमें रिलेशन दिया है आर इजकल टू, उसको लिख लेते हैं। आर इजकल टू दिया है ए बी सच डैट मोड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये जो दिया था हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसे चेक करना है हमें। इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आप लोग को पढ़ाए हैं क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों जगह सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट। इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए तो एक ही एलिमेंट चाहिए, तो सिर्फ ए बिलोंग्स टू ए। ओके, अब हम चेक करेंगे इस रिलेशन में रख करके मोड क्या रखना है? ए माइनस, दोनों जगह तो सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, ए माइनस ए इजकल टू क्या होगा? 0। अब ये 0 जो है क्या आपको बताना है कि मल्टीपल ऑफ 4 है? एब्सोल्युटली 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। लिखेंगे इज मल्टीपल ऑफ 4। क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 4। 0 क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हम बोल देंगे हमें तो यही रिलेशन चाहिए कि यहाँ से जो भी हम काम करेंगे वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो हम फिर बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। तो बोलेंगे कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये क्या हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे? आर इज रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? रफ में पहले देख लीजिए। ये कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आपको होना चाहिए बी ए बिलोंग्स टू आर। ओके, तो देखिए, तो लेट करते हैं। सिमेट्रिक में 2 चाहिए, ए और बी, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब हम चेक करते हैं पहले ए बी के लिए। ए बी, यदि ए बी बिलोंग करता है, यही ना हम पढ़े हैं कि ए बी यदि बिलोंग करता है आर में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो कहने का मतलब हुआ कि इसको रखेंगे इस रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा? मोड ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है? ए मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये भी ए माइनस बी है, तो इसको लिखेंगे ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अब आपको चेक करना है बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इस रिलेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोड बी माइनस ए। तब बी माइनस ए को हम क्या कहेंगे कि ए मल्टीपल ऑफ 4 है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ए माइनस बी होना चाहिए, नहीं हुआ ना। तो देखो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया। समझ में आया? और आपको पता है कि जब मोड में माइनस रहता है तो ऑल क्या होता है? पॉजिटिव कर देता है। तो ए हो गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी आ गया, आया ना? ए माइनस बी आएगा, तब इसको क्या बोल सकते हो? अब इसको हम बोल सकते हैं इज मल्टीपल ऑफ 4। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजेटिव, इसको लिखेंगे R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजेटिव के लिए देखते हैं, ट्रांजेटिव क्या कहता है, ट्रांजेटिव कहता है कि ए बी एंड बी सी बिलोंग करता हो तो अब ए और सी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। तो इसमें 3 चाहिए, ए बी सी, तो ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर चेक करते हैं। तो ए बी एंड बी सी क्या है, हम मान लिए कि हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है, तो लिखेंगे इसको कि ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी एंड बी माइनस सी के लिए क्या हो जाएगा, बी माइनस, जैसे बी ए तथा बी माइनस ए हो रहा था, तो बी माइनस सी भी हमारा क्या रिलेशन में है, तो यहाँ पर बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए और सी भी यानी ए माइनस सी भी होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ए माइनस बी इजकल टू 4, ए माइनस बी इजकल टू मल्टीपल ऑफ 4 है ना, तो यहाँ 4 ना लिख करके हम 4 लेमडा लिखेंगे। क्यों, अभी बताएंगे, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है। और बी माइनस सी ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इजकल टू 4 लेमडा ले लेना, तो इसको म्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई पूछ दे कि ये लेमडा और म्यू क्यों ले रहे हो भाई, तो इसको बोलना कि कांस्टेंट है, ठीक है। लेमडा एंड म्यू क्या है, कांस्टेंट है। आप लिख सकते हो कि वेयर लेमडा एंड म्यू इज कांस्टेंट। ओके, समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मोड है, तो मोड आपको पता है कि जब इस साइड आता है तो क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेकर के आएगा। एंड यहाँ से इसको भी मोड को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इजकल टू प्लस माइनस 4 म्यू। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इजकल टू 4 प्लस माइनस लेमडा प्लस 4 प्लस माइनस म्यू, ठीक है। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो ए माइनस सी इजकल टू यहाँ से क्या हो गया, कॉमन लेंगे 4 प्लस माइनस लेमडा प्लस म्यू, यहाँ पर प्लस माइनस 4 लेमडा प्लस म्यू आ गया। देखो तो इसका मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो अब हम इस पेज पर नहीं, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए माइनस सी इजकल टू प्लस माइनस 4 लेमडा प्लस म्यू, ठीक है। अब ये जो प्लस माइनस जब इधर आएगा तो इधर मोड लग जाएगा, इजकल टू 4 लेमडा प्लस म्यू। देखो तो ए माइनस सी इजकल टू मल्टीपल ऑफ 4 का आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो लिखेंगे मोड ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो लास्ट में लिख देंगे कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और आर इज ट्रांजेटिव, आर इज ट्रांजेटिव। हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना था, तो लिखेंगे हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा कौन सा आंसर हुआ, पहले देखो हमारा फर्स्ट का ए आंसर हो गया। साथ में इसको बोला है कि इज एन इक्विवेलेंस, हमने इसको इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। रिलेशन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन ईच केस, मतलब वन से क्या होना चाहिए, ईच केस में रिलेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो लिखा गया है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। आइए हम इसको भी देखते हैं। 9 का क्या है, 9 का, ये तो फर्स्ट था, और हम सेकेंड देखते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन दिया गया ना, हमें ये बताना है सेट ऑफ, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
ऑल एलिमेंट्स आपको 1 का बताना है, ठीक है। तो इसको देखो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यही ना, इसको हम सेकेंड नाम, आप इसको इक्विवेलेंस क्लास भी बोल सकते हो। कहीं कहीं इक्विवेलेंस क्लास दिया रहता है, तो आप लोग इसको इक्विवेलेंस क्लास समझिएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स देखें तब भी ये कहिएगा, और यदि कहीं इक्विवेलेंस क्लास बोले तभी भी ऐसा ही आप करिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखिए आपका रिलेशन जो दिया है, ना, लिखिए a कोमा b की जगह क्या रखेंगे, जो b है उसकी जगह पर 1 रखेंगे, सच दैट a माइनस b की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो चेक करिए। तो अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पर जो आपका रिलेशन है, ये देखो 0 से लेकर कहाँ तक, 12 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 से जो 12 दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो जो 0 से 12 तक दिया है उसको हम रख कर एक जगह पर चेक करेंगे, ठीक है, कि वो 4 का मल्टीपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक करिए। तो देखिए सबसे पहले हम 0 रखकर चेक करते हैं। तो a का मान यदि 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और मापांक लगाए तो क्या हो जाएगा, +1। तो बताइए 4 का मल्टीपल 1 है, नहीं है, तो 1 नहीं होगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, फिर 1 आएगा, नहीं होगा। फिर नहीं, अब से मिस्टेक हो गया, 0 रखें तो -1 यानी 1 आ गया था, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0, तो देखो आ गया 0। अब 0 क्या 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो क्या 1 को लेंगे, एक 1 हो सकता है। 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, नहीं होगा। 3 रखेंगे 3 माइनस 1, वो तो नहीं हो सकता। 4 रखेंगे 4 माइनस 1 3 आएगा, नहीं हो सकता। 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 आएगा, हाँ, तो 5 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। 6 रखेंगे नहीं होगा, 7 भी रखेंगे नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 रखेंगे 9 होगा, 9 माइनस 1 4, 9 माइनस 1 8, और 8 का मल्टीपल 4 है तो 9 हो जाएगा। 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, और 12 भी नहीं होगा। तो सिर्फ हमारा सिर्फ और सिर्फ 159 हमारा जो होगा मल्टीपल ऑफ 4 का होगा, और हमारा इक्विवेलेंस क्लास निकल करके रेडी, यानी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स 1 निकल करके रेडी, ठीक है। तो हमारा अभी 9 का, ठीक है, 9 का सिर्फ फर्स्ट हो गया। अभी हम सेकंड को भी देखेंगे, ठीक है। सेकंड को भी क्या करना है, पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, और उसके बाद फिर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी काम करना है, ठीक है। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए अब 9 का सेकंड देखते हैं, ठीक है। ए वाला क्या दिया है, r इक्वल टू आपका दिया गया है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। तो पहले तो इसे इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जगह क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स सेम बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा, ए यानी दोनों जगह तो सेम होना चाहिए, ए बराबर बी यानी दोनों जगह ए इक्वल टू ए। तो हम कह सकते हैं ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, और आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक क्या होगा इसके लिए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लेट, इसमें 2 एलिमेंट्स होता है ना, तो ए बी बिलोंग्स टू ए। तो सबसे पहले ए बी को चेक करेंगे, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो यहाँ पर जब ए बी बिलोंग्स टू आर है, दोनों ए इक्वल टू बी रिलेशन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए बराबर बी। अब मान लीजिए ए बराबर बी है तो बी बराबर भी ए हो जाएगा, यानी दोनों तो इक्वल ही होगा ना। यदि ए बी इक्वल है तो बी ए भी इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से बी ए इक्वल टू ए। तो हमारा
बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो फिर हम बोल देंगे कि आर इज सिमेट्रिक। ओके, समझ में आया। अब इसको ट्रांजेक्टिव भी चेक कर लेंगे। ट्रांजेक्टिव, ओके, ट्रांजेक्टिव में क्या होता है कि ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो आपको ए और सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यदि ए होगा तो ए भी आपको प्रूव करना होगा। तो ये तो हमने मान लिया कि इको यानी उसमें रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है जी, हमें तो पता है ना कि ए और बी क्या है, इक्वल हो गए, और बी और सी भी इक्वल हो गए। तो अब बताइए ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो क्या ए सी के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि ए इजकल टू सी, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। और लास्ट में लिखेंगे कि हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब इसका सेकंड देखिए, सेकंड क्या है जी, वही चीज ईच केस में बताना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको पता है जो सेट दिया है ए इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से लेकर के 12 तक, 0 1 2 डॉट डॉट 12 तक। ओके, और जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, ए रिलेशन दिया गया है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ओके, तो अब ए रिलेशन से मिला दो, सेट ऑफ क्या लिखना है हमें, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ठीक है। चलो, आपको पता नहीं इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख देना। तो अब यहाँ से पता करो, ए तो यही रहेगा, बी का वैल्यू क्या रखेंगे, बी का वैल्यू क्या रखेंगे जो उनके इक्वल होगा, यहाँ पर दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना, तो ए तो यही रहेगा। अब बी का मान आपको ऐसा रखना है जो इक्वल होना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। तो हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं मान लो b का वैल्यू 1, ठीक है, b का वैल्यू हम रख लिए a और 1। ओके, 0 तो कभी इक्वल नहीं हो सकता है, a 1 यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और हमारा सिर्फ और सिर्फ यही हमारा एक इसमें होगा, सिर्फ 1 ही क्या हो सकता है, एक दूसरे को इक्वल हो सकते हैं और बाकी कोई नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को 1 का बोला था ना, इसलिए 1 ही हो रहा है, ठीक है। मत समझना कि सिर्फ 1 सबके लिए होगा, नहीं, यहाँ पर 1 के लिए बोल रहा है तो सिर्फ 1 के लिए उससे एलिमेंट्स जो होगा रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को 9 क्वेश्चन जो था समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कठिन लगता है, ठीक है, बट आप लोग रिविजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, क्यों अभी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इस तरह का क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आते हैं, फ्रेश क्वेश्चन आते हैं जो जल्दी सबसे बन जाए, ठीक है, इतना फंसाने वाला नहीं। ये सब जो क्वेश्चन है आपका माइंड को विकसित कराने के लिए सब क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपको बहुत लॉन्ग प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको माइंड विकसित होगा, माइंड विकसित होगा तो आगे आप काम करोगे, ठीक है। तो 9 एंड होता है। अब हम 10 को देखते हैं। अब हम 10 क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन व्हिच इज, इसमें मतलब 5 क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ठीक है, और 5 क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल ले करके, ठीक है, इस रिलेशन को बताना है। पहला जैसा है कि सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, मतलब सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के मदद से आपको सॉल्व करना है। तो जैसे हम कोई भी सेट ले लेते हैं, ए ले लिए, ए इजकल टू 1 2 3, ठीक है। अब ए इजकल टू 1 2 3 ले लिए। अब आपको क्या इससे रिलेशन बनाइए,
ऐसा रिलेशन बनाना है कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो हम बनाते हैं 1 2 2 1। आप कुछ भी ले सकते हो, अब ऐसा नहीं है कि जो हम ले रहे हैं वही सेम चीज़ आप ही लोगे, ठीक है। तो ऐसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मन जो करे सो लो, लेकिन जो लिए हो वो इस पर शूट करना चाहिए। जैसे शूट नंबर 1 कि सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए बी तो बी ए भी होना चाहिए। देखो 1 2 तो 2 1, देखो बिल्कुल हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब बोला है रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बाबू 1 1, मतलब ए दोनों जगह सेम सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, उससे क्या बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो ऐसा है नहीं है, तो नहीं हो गया। ट्रांजिटिव में है तो 3 एलिमेंट्स चाहिए, इसमें 2 ही एलिमेंट्स है, ऐसे ही लग दिख रहा है कि नहीं होगा, तो ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलो अब क्या करेंगे, ट्रांजिटिव होना चाहिए नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ओके। तो देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेट कोई ले लेते हैं 1 2 3। अब इसमें हम इसका रिलेशन ले लेते हैं 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। तो ऐसा हम रिलेशन ले लिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कि ए बी और बी सी जब बिलोंग करता है आर में, तो आपको ए और सी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। चेक करो 1 2 यानी ए बी तो बी सी, तो अब 1 और 3 होना चाहिए, तो देखो 1 और 3 है, तो ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव दोनों जगह सेम सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, इसमें नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 तो 2 1 होना चाहिए, या 2 3 तो 3 1 होना चाहिए, ऐसा कोई है ही नहीं। देखो ये भी हमारा एग्जाम्पल शूट कर गया। 3 नंबर है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, ओके। तो इसके लिए ले लेते हैं 1 1, पहले तो हम सेट ले लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। देखो रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 है, सिमेट्रिक हो जाएगा 1 2 तो 2 1, ये भी हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव इसमें नहीं होगा। आप चेक कर लो ले लेकर के, जैसे हम ले लेते हैं इसको 1 1, तो अब होना चाहिए ए बी तो बी सी 1 2, तो अब क्या होना चाहिए 1 2, 1 2 कोई और है नहीं है, तो ये हमारा ये भी हो गया। अब हम 4 नंबर जो क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव जब आ जाता है ना, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए और साथ में सिमेट्रिक नहीं, तो इसका कंडीशन कुछ अलग हो जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से नहीं दिखा पाओगे, इसको जनरल प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे किए हैं, यदि इसको आप बनाना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ऐसे हम पिछले जो एक्सरसाइज 1.1 जब क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे थे तो उसमें ऐसा मिला था, लेकिन आपको जनरल सोल्यूशन चाहिए इसका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका वीडियो स्पेशल बना करके आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। अगला है 5वां, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो इसको क्या करेंगे, पहले कोई सेट ले लिए 1 2 3 और रिलेशन बना लिए 1 1 1 2 2 1। सिमेट्रिक होना चाहिए, तो देखो 1 2 तो 2 1 हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, देखो ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए हमें ए बी बी सी तो ए सी, तो देखो तो ऐसा कौन सा है, देखो तो 1 2 ए बी हो गया, 1 2 तो बी सी 2 1 हो गया। अब क्या होना चाहिए 1 1 यानी ए सी 1 1 है इसमें, बिल्कुल है। ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, देखो 1 1 2 2 है क्या इसमें, 3 3 है क्या इसमें, नहीं है, फिर रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाया।
जो एग्जाम्पल बोला था हमने दिखा दिया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए हमारा 11 है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू पी क्यू such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is equivalence relation। देखो यहाँ से यहाँ तक पहला जो क्वेश्चन मिला वो मिला हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए, और वहाँ से फर्स्ट हो गया और यहाँ से यहाँ सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, उसको बस समझा देंगे आपको आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यहाँ से यहाँ तक जो बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए उसको देखते हैं। कहा है जो आपका रिलेशन है यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। जो रिलेशन है आर इजकल टू पी क्यू सच डेट, देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम, मतलब P मतलब ऑरिजिन से P क्या है, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन O होता है। तो देखो OP और OQ दोनों क्या है, सेम है, यानी OP और OQ ये दोनों डिस्टेंस जो है सेम दिया है। इतना यहाँ से यहाँ तक लिखने का मतलब यही निकला, ठीक है, कि OP और OQ क्या है, सेम है। हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है दोस्त, दोनों जगह सेम सेम एलिमेंट होगा तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो हम यहाँ से लेट कर लेंगे, लेट क्या करेंगे, यहाँ से बिलोंग कर देंगे, जैसे हम सेम एलिमेंट्स क्या लेते हैं, एक जगह यहाँ पर P O P Q का बात कर रहे हैं तो P लेंगे ना, P बिलोंग्स टू A। तो देखो हमने क्या लिया P, और दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए, यानी OP इक्वल टू OP, मतलब दोनों जगह सेम सेम एलिमेंट्स, तो यहाँ भी OP यहाँ भी OP हो जाएगा। तो हम इसको बोल देंगे क्या कि P कोमा P बिलोंग्स टू R, R इज रिफ्लेक्सिव, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है, दो रिलेशन होता है। तो यहाँ पर PQ का बात कर रहा है, यदि PQ बिलोंग करेगा R में तो QP भी बिलोंग करना चाहिए R में, यही ना। तो लेट PQ बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से PQ बिलोंग्स टू R, इसका मतलब कि OP और OQ क्या है, सेम है, ठीक है। जब OP और OQ सेम हो जाएंगे तो क्या OQ और OP सेम नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, OQ और OP भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो यहाँ से PQ OP OQ के बराबर हो गए, तो OQ OP के भी बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ से क्या निकला, QP बिलोंग्स टू R, यानी PQ बिलोंग्स टू R, तो OP और OQ सेम हो गए हैं, तो QP भी क्या होंगे, OQ इक्वल टू OP, यानी दोनों क्या हो गए, सेम सेम हो गए। तो हम लास्ट में बोल देंगे कि QP बिलोंग्स टू R और R इज सिमेट्रिक, ओके। अब हम इसका ट्रांजेटिव चेक करेंगे। ट्रांजेटिव में क्या होता है, तीन एलिमेंट्स होते हैं। तो P Q R के तो बात हो रहा है तो S ले लेते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से PQ बिलोंग्स टू R एंड QS बिलोंग्स टू R। देखिए जब PQ और QS ये हमारे बिलोंग करेगा R में, तो हमें क्या पता चल रहा है कि P यानी OP और OQ क्या होंगे, सेम होंगे। OP और OQ एंड OS भी क्या हो जाएंगे, OQ। उसके बाद OQ और अगला जो आएगा OS, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। OS भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं
कि यदि मान लो OP OS के बराबर हो गए, देखो OP OQ के बराबर है और OQ OS के बराबर है, तो OP और OS बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो OP इक्वल टू एस कर दिए, इसको लास्ट में लिख दो कि PS बिलोंग्स टू R और PS बिलोंग्स टू R, तो R इज ट्रांजिटिव। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी आते नहीं है, बस आपको माइंड को विकसित कराने के लिए कहीं क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो तीनों हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आंसर। अब लास्ट में क्या बोला है कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इज इक्वल टू 0 0, यानी ऑरिजिन है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द विथ सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ऑरिजिन एज सेंटर। ठीक है, यहाँ पर इसको देखो सोल्यूशन कर देते हैं। कह रहा है ना कि कोई ऑरिजिन है, देखो ठीक है, यहाँ पर ऑरिजिन है 0 0, लेकिन ऑरिजिन से मतलब पास नहीं हो रहा है, मतलब कोई एक पॉइंट यहाँ पर P है, यहाँ से ए लाइन खींचेंगे, देखो P फिर Q फिर R फिर S, ऐसा ही मतलब ढेर सारा इसमें पॉइंट निकलेगा और इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, बनेगा ना। तो हम लास्ट में ही लिखेंगे और ये सब इक्वल क्यों होंगे, देखो OP OQ OR OS ये सब किसके बराबर होंगे, R के। R क्या है, रेडियस, क्योंकि यहाँ से सारा रेडियस क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, R के बराबर होंगे। बस आपको यही लिख देना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स OP OQ OR OS इक्वल टू R, बस इसका जो यहाँ से यहाँ का जो आंसर था हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल एज R इक्वल टू T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangle T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10 which triangle among T1, T2 and T3 are related. तो पहले तो यहाँ से यहाँ देखो शो करना है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ तक, ओके। तो पहले आप इसको दिखा दो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा। ये सब सारे क्वेश्चन सेम सेम बनेंगे, 11th जैसा भी होगा, बस आपको लिखना है, बनाना है, इसमें कुछ नहीं रहता है, बस वही सेम चीज़ को बार बार लिखते चलो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, पहली बार कर रहे हैं NCERT बुक में और बार बार तो करना नहीं है, एक बार रिवीजन कर लोगे, एक बार बना लो, कभी एक बार रिवीजन कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बार हो तो एक बार बना लो एक बार, ठीक ना, छोड़ना नहीं है। ऐसे आप इसको रिवीजन करने में कभी रिवीजन नहीं करना, क्योंकि ये सब एग्जाम में आते नहीं है, बस समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए है। तो आपका जो रिलेशन दिया है T1 T2 सच दैट T1 इज क्या है, सिमिलर टू किसका है, T2 का, ये हमारा रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसको हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, चलो चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, पता है ना कि दोनों जगह सेम सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट T1 बिलोंग्स टू A, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों जगह सेम सेम एलिमेंट्स ना, तो T1 इज सिमिलर किसके, T1 के ही, क्योंकि दोनों सेम सेम होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में T1। क्यों भाई, क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्योंकि सभी त्रिभुज जो होते हैं अपने आप में सेम ही होते हैं। ठीक है, रिलेट करते हैं, सेम नहीं होता है, रिलेट करते हैं। अब हम सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक में कितना, 2 होता है ना, तो लेट T1 एंड T2 बिलोंग्स टू A। इसको कैसे लिखेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो मतलब हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2। मान लो कि T1 सिमिलर है T2 के, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि T2 इज सिमिलर टू T1, बिल्कुल,
जब ये सिमिलर है इसके तो इसका सिमिलर ये भी होगा, वही बात से हम लिख दिए। तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे कि T2 T1 बिलोंग्स टू भी R हो जाएगा और R इज क्या, सिमेट्रिक। वही सेम चीज़ बार बार लिखना है, ठीक ना, इसमें कुछ नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव जो बेसिक है ना, जिनका बेसिक मजबूत हो गया फिर वो तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू A। इसमें क्या दिखाएंगे, देखो पहले T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो देखो यहाँ से T1 सिमिलर है T2 के, तो T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर है T3 के, T2 इज सिमिलर टू T3। मान लो T1 T2 का है और T2 T3 का है, तो क्या T1 T3 का नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वहीं लिख देंगे कि T1 इज सिमिलर टू T3। ओके, तो लास्ट में लिखेंगे कि T1 और T3 क्या करेंगे, बिलोंग्स टू R और R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। ओके, ये तो हम दिखा दिए, एक रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हेंस इट इज क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने इसको दिखा दिया। ओके, अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज है, मेन क्या है, बहुत ईजी है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, T1 ये दिया है, T2 ये दिया है, T3 ये दिया है। तो व्हिच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, मतलब इनमें से देखो, पहले बात को समझो, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक T1 रिलेशन दिया है, T1 क्या है, 3 4 5, 3 4 5। एक T2 रिलेशन दिया है 5 12 13, 5 12 13, और एक T3 दिया है 6 8 10, 6 8 10, ठीक है। अब ये दिया है तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से बताना है, क्या बताना है कि इनमें से कौन रिलेट कर रहा है। देखो T1 और T2 रिलेट करेगा, कैसे देखो बताते हैं। इसके बटा क्या कर दो, 3/3/6 इक्वल कर दो 4/8 इक्वल कर दो 5/10। देखो इसको डिवाइड करोगे 1/2, इसको डिवाइड करोगे 1/2, इसको डिवाइड करोगे 1/2, आया। देखो तो सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम सेम है, यानी T1 और T2 क्या कर दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। अब इसको चेक करो तो किसी के साथ सबका अलग अलग डिनोमिनेटर आएगा, इसलिए वो नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, T1 इज रिलेटेड टू क्या, T3। आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 13। ये भी जो आपके सामने क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है, ठीक है। सो डेट द रिलेशन आर रिफाइंड इन द सेट ए ऑफ द ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू P1 P2 such that P1 and P2 have same number of the side is an equivalence. What is the set of the all elements in A related to the right angle triangle T with side 3 4 5। पहले तो आपको यहाँ से देखते हो इक्विवेलेंस दिखाना है, वहीं सेम जो पीछे किए वहीं यहाँ पर अब क्या मिल गया, बस पॉलीगन मिल गया, बाकी चीज़ सेम ही सेम है, ठीक है। इसमें कोई अलग की बात नहीं है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सेम सेम एलिमेंट्स, और P1 P2 की बात कर रहा है तो लेट P1 इज इक्वल टू बिलोंग्स टू P1 बिलोंग्स टू A कर दिए। तो इसमें क्या होना चाहिए कि P1 एंड P2 नहीं, P1 ही हैव नंबर ऑफ साइड, मतलब P1 एंड P2 हैव नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। सेम लिखो, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। बिकॉज इसका रीजन दे सकते हो, क्यों भाई, कि एवरी पॉलीगन इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। ओके,
तो इसको क्या बोल देंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव। पॉलीगॉन जानते हो क्या, इसको इसको कहते हैं ना, सारे मतलब वो आ जाते हैं, ठीक है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम इसको सिमेट्रिक दिखा देंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है, टू एलिमेंट्स आते हैं, तो P1 एंड P2 बिलोंग्स टू A। तो यहाँ से हो जाएगा P1 P2 बिलोंग्स टू R। यहाँ से क्या होगा, देखो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो मान लो P1 P2 सेम नंबर ऑफ साइड है, तो P2 P1 भी हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इसलिए हम लास्ट में बोल देंगे कि P2 P1 बिलोंग्स टू R और R इज सिमेट्रिक। ओके, अब चलो थर्ड देखते हैं, ये तो हो गया। ट्रांजेटिव देखते हैं। ट्रांजेटिव क्या होता है, लेट P1 P2 P3 बिलोंग्स टू R की ए ना, ए। तो P1 एंड P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R कर दिए। तो अब P1 और P3 को भी दिखाना होगा, तो क्या लिखेंगे, देखो कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो मान लो P1 P2 के सेम है और P2 P3 के, तो क्या P और P3 नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। तो लास्ट में लिखो P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, तो लिख दो कि P1 P2 बिलोंग्स टू P1 P3 बिलोंग्स टू R इज ट्रांजेटिव। इसको बोलेंगे हेंस, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, और लास्ट में क्या दिखाना है आपको कि व्हाट इज द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड 3 4 5। बिल्कुल, देखो लास्ट में थोड़ा सा इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन बना दूसरा, इसमें एक मान लो राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, क्या दिया है, इसका साइड 3 4 5, सबसे बड़ा 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन, एक ही में होंगे, बस इतना लिख दो, सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम 14 देखते हैं, बहुत ही इजी है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इसमें कोई आपको एग्जाम से ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा तो आप आराम से बना लोगे, कई चीज़ को बार बार दिखाना होता है, इतना आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोग इजी लगना जाएगा और आराम से बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी देखो सेम ही है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, आर जो रिलेशन दिया है L1 L2 साइन एट L1 इज पैरेलल टू L2, तो सो डेट आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक एक क्वेश्चन और यहाँ तक एक क्वेश्चन, तो पहले हम यहाँ तक इक्विवेलेंस इसको दिखाते हैं, दोनों L1 L2 पैरेलल है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, वही सेम चीज़ जो पीछे किए हैं, ठीक है, बार बार एक ही चीज़ लिखना होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, 1 एलिमेंट्स होते हैं ना, तो लेट L1 बिलोंग्स टू A। तो आपको तो पता है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि L1 इज पैरेलल का साइन है, ठीक है। L1 इज पैरेलल ना लिख करके साइन यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, पैरेलल का साइन है। L1 इज पैरेलल टू L1 बिकॉज
एवरी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में तो टू एलिमेंट्स होते हैं, तो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू A। तो पहले हम चेक करते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि L1 इज पैरेलल है L2 के। तो L1 L2 को पैरेलल है, तो क्या हमें नहीं कह सकते कि L2 L1 के पैरेलल है? बिल्कुल, L2 इज पैरेलल टू L1। L1 ऐसे लिखो, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि L2 और L1 भी बिलोंग करेगा R में, और R इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? L1 L2 बिलोंग्स टू R। तो ऐसा भी होना चाहिए कि L2 L3 बिलोंग्स टू R। ये रिलेशन दिया हुआ है, तो अब हमें क्या करना, प्रूफ करना होगा कि L1 L3 के रिलेशन होगा। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। तो अब L1 L3 को दिखा दीजिए। जब ये पैरेलल हो ही जाएंगे तो L1 L3 भी बिलोंग्स टू R कर जाएंगे। तो बोल देंगे कि R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। और लास्ट में लिख देंगे कि हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन बना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। देखो, इसमें आपको पता है कि जो लाइन होता है, देखो ये लाइन दिया है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस बी और x प्लस बी, और एक यहाँ लाइन होता है, इस लाइन का नाम होता है y इक्वल टू एक्स प्लस सी। देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। इससे क्या रिलेटेड करेगा? तो देखो, कोई भी लाइन जो होता है y इक्वल टू एक्स प्लस बी, और यहाँ पर जो लाइन बनता है y इक्वल टू एक्स प्लस सी, मतलब ये दोनों जो सेम होते हैं, बस एक कांस्टेंट जो होता है मतलब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल लाइन y इक्वल टू 2x प्लस के, मतलब यहाँ पर जो होगा वो सेम सभी लाइन में होगा, लेकिन यहाँ के जो है कांस्टेंट जो है ये अलग अलग, जब कभी 1 तो कभी यहाँ 2, कभी 3 तो यहाँ 6, बस कांस्टेंट चेंज होता है। द सेट ऑफ ऑल लाइन्स y इक्वल टू y प्लस y इक्वल टू 2x प्लस के, यानी के कांस्टेंट यहाँ पर चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। ये बस लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। तो 14 भी समझ में आ गया। अब हम 15 को देखते हैं। अब ये देखो 15 है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई इतना, चूज द करेक्ट आंसर। देखो, इसमें A में सेट दे दिया 1 2 3 4, और रिलेशन जो दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 लिख लिए। अब चेक करिए, हमें चेक करना है पहला कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीन चीज़ है, पहले चेक करो। ये चेक करो तो पहले रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, हाँ 3 3 है, 3 3 है, 4 4 भी है, यानी रिफ्लेक्सिव ही हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? 1 2, तो 2 1 होना चाहिए, है क्या? नहीं है। 2 2 1 3 3 1 है क्या? नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होता है? 1 2, तो 2 2 2, यानी ये तो मिलेगा नहीं, इसको लेते हैं 1 3 1 3 1 3 लिए, तो मान लो कि ट्रांजिटिव हमारा यही होता है ए बी सी ए सी, मान लो 1 3 ले लिए, तो
तो अब हमें 3 2 ले लिए, इसको ले लिए, अब 1 2 मिलना चाहिए, 1 2 है क्या, देखो 1 2 है, यानी ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखो तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है ना, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो पहला तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक लास्ट है 16, ये देख लो। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इजकल टू ए बी साइन लेट ए इजकल टू बी माइनस 2 और b का जो वैल्यू है लेस देन 6 है। चूज द करेक्ट आंसर। हम बारी बारी से ऑप्शन लेकर किस में रखेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, r इजकल टू ए बी सच दैट a इजकल टू बी माइनस 2 दिया है, तो हम पहले रखते हैं 2 और 4 को, तो 2 और 4 को रखते हैं a इजकल टू b का, ये देखो a होता है और ये b होता है, तो b का वैल्यू 4 माइनस 2 बराबर कितना 2 आ गया। तो a2 और a2 दोनों, a का तो मान सेम है, यहाँ भी a का मान सेम है, यहाँ भी a का मान सेम है, लेकिन जो वैल्यू है वो दिया है कि जो b का वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6 से ग्रेटर होना चाहिए, ये तो 4 ही है, तो नहीं हो पाएगा। फिर इसको रखकर चेक करते हैं b नंबर 3 और 8 को, तो a इजकल टू इस पर रखेंगे b माइनस 2, तो b का मान 8 और a का मान 3। देखो यहाँ पर a का वैल्यू 3 आ गया और b का वैल्यू 5 आ गया, ये तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा, सेम से होना चाहिए ना। यहाँ पर a का वैल्यू मान लो 3, यहाँ पर a का वैल्यू 5, तो गलत हो गया। थर्ड लेते हैं 6 और 8, 6 और 8 लिए, तो a इजकल टू b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 2 है, ये कितना आ गया 6। देखो यहाँ भी a का वैल्यू 6 और a का वैल्यू 6, ये तो सेम सेम है, और साथ में आपको क्या होना चाहिए था, b का वैल्यू 6 से ग्रेटर। देखो 6 यानी 8 क्या है, ग्रेटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो भी आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8383896119 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, दिक्कत आ रहा है, हमसे बात कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 में।